क्या आपको पता है एट EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में कैरिंग कॉस्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि EOQ पे जो यूनिट्स आया है उस यूनिट्स में कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम होगा। इसको एक एग्जांपल से आइए समझते हैं। सपोज एनुअल यूसेज है 24,000 यूनिट्स, यानी कि एक साल में 24,000 यूनिट्स यूज होता है। कॉस्ट ऑफ ऑर्डर इक्वल्स टू ₹130, यानी कि एक ऑर्डर प्लेस करने में 130 इनकर होता है। कैरिंग कॉस्ट पर एनम इक्वल्स टू ₹2, यानी कि जो इन्वेंटरी है उसका कैरिंग कॉस्ट कितना है एक साल में ₹2। अब एज पर EOQ अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज √2 इंटू 24,000 इंटू 130 होल डिवाइडेड बाई दिस कैरिंग कॉस्ट, यानी कि 2। तो कितना क्वांटिटी आ जाएगा इक्वल्स टू 1766, यानी कि EOQ के हिसाब से जब हम ऑर्डर करेंगे तो एक बार में 1766 अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर करेंगे। अब देखो इस 1766 में कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, 1766 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट में हम ऑलवेज एवरेज कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कहाँ से आया, यहाँ पे दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट ₹2, तो कितना आएगा 1766, यानी कैरिंग कॉस्ट 1766। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 24,000 डिवाइडेड बाई 1766, 24,000 एनुअल रिक्वायरमेंट था और एक बार में हम कितना ऑर्डर करेंगे 1766, तो बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा 24,000 डिवाइडेड बाई 1766। अब इसको हम एक ऑर्डर करने का जो कॉस्ट है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा, यानी कि 24,000 डिवाइडेड बाई 1766 इंटू ₹130, यानी कि एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट अगर करेंगे तो भी देखो यहाँ पे 1766 आ रहा है, यानी कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बोथ इज कमिंग एज 1766। इसका मतलब EOQ में अगर हम ऑर्डर करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट जितना ही होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सेम ही होगा।